छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कि जनता से जुड़े हुए कई सारे मसलों पर दोनों पार्टियों के वादे करीब करीब एक जैसे ही हैं। जैसे धान की खरीद फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। इसी के साथ कांग्रेस ने जहां कर्ज माफी और केजी से पीजी तक की शिक्षा में बढ़त लेने की कोशिश की है, तो ये बीजेपी साल भर में 1 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है। तो आइए पॉइंट वाइज जानते हैं कि किस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या घोषणाएं की हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों की घोषणाओं में क्या अंतर है। सबसे पहले है कर्ज माफी, जहां कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी पर बड़ा दांव खेला है और कहा है कि सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ कर देने का वादा किया है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई भी ऐलान ना करते हुए धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए कुंटल प्रति एकड़ का ऐलान किया है। तो वहीं कांग्रेस ने धान खरीदी के समर्थन मूल्य को 3200 रुपए प्रति कुंटल देने की घोषणा की है। साथ में यह भी दावा किया है कि 20 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदी भी की जाएगी। अब दूसरा है सिलेंडर में सब्सिडी, जिसमें कि दोनों पार्टियों ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दाम 500 रुपए रखने का ऐलान किया है। तीसरे में आता है निःशुल्क पढ़ाई, जहां बीजेपी ने कॉलेज जाने वाले छात्रों को मासिक ट्रेवल अलाउंस यानी कि MST देने की घोषणा की है। तो वहीं कांग्रेस ने केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई फ्री करने का ऐलान किया है। साथ ही सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाने और 6000 स्कूलों को अपग्रेड करने का वादा भी किया है। चौथे नंबर पर है चिकित्सा सुविधा, जिसमें कि बीजेपी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज के खर्च को फ्री कर देने की घोषणा की है और 500 नए जन औषधि केंद्र खोलने का दावा किया है। जबकि कांग्रेस ने भी 10 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मुफ्त करने के ऐलान के साथ गरीबी रेखा से ऊपर यानी APL कार्ड धारकों को भी 5 लाख तक के इलाज में सहायता करने की घोषणा की है। फिर पांचवें पर आता है आवास। बीजेपी के घोषणा पत्र में जहां 18 लाख PM आवास बनाने की बात कही गई है, तो वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 7.5 लाख परिवारों का मकान बनाने का वादा किया गया है। अब बारी है नौकरी की, जिसके लिए बीजेपी ने 1 साल के अंदर सरकारी पदों पर 1 लाख तक भर्तियां करने का ऐलान किया है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस मामले में स्पष्टता ही नहीं दिखती है। इसलिए नए कारोबार के लिए बीजेपी ने युवाओं को 50% सब्सिडी के दर पर लोन देने का वादा किया है। और अब बात कर लें बिजली की, तो बीजेपी की घोषणा पत्र में बिजली सब्सिडी पर कोई साफ वादा नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने का ऐलान किया हुआ है। और अब आखिरी में बीजेपी ने तेंदुपत्ता जुटाने वालों को 5500 रुपए देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने तेंदुपत्ता संग्रहों को 6000 रुपए देने की भी घोषणा की है। तो ये थे दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र के कुछ अहम पॉइंट्स। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।